हेलो फ्रेंड्स, 1 to 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, यह प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी बार बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आएगा। आप लोग ये प्रश्न पहले से ही जानते होंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये एनसीईआरटी किताब में है। प्रश्नावली का पहला ही सवाल है। इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए, इसे हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, एकदम आसान तरीके से सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ये आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ग्राफी विधि से हल करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हल में, सबसे पहले लिखना है आपको हल में ठीक है। तो हल में हम लिखते हैं, देखिए क्या सबसे पहले लिखेंगे कि माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु, माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री, माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु, माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु x वर्ष, x और y वर्ष, x और y भी लिख देते हैं पर x और y वर्ष है तब, वर्ष है तब। ठीक है, तो इतना लिख देंगे कि माना आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x और y वर्ष है तब। देखिए आगे कैसे हल करते हैं हम इस प्रश्न को, एकदम आसान तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। तो इतना मानने के बाद हम सीधे लिखेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इक्वेशन इसका हम बनाते हैं। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, आप प्रथम शर्तानुसार ले लीजिए। क्या ले लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम शर्तानुसार। क्या लिख लेंगे, प्रथम कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अब यहाँ से प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 वर्ष हम पूर्व चलेंगे तो ऐसे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, हमको ये जानना है। तो पूर्व की बात है तो x में से क्या करेंगे, घटाएंगे 7 वर्ष, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा ऐसे। और 7 वर्ष फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा, y माना गया है ना, तो y माइनस 7 वर्ष क्या हो जाएगा, वर्ष, y माइनस 7 वर्ष। इतना लिख देंगे। अब देखिए, अब इन दोनों में जिसकी आयु अधिक होती है, मान लीजिए पिता की आयु अधिक होगा ना पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु इधर लिखेंगे x माइनस 7 और इक्वल में y माइनस 7 पुत्री की आयु। हमेशा दाएं साइड पुत्री की आयु और बाएं साइड पिता की आयु लिखा जाएगा जब भी इस तरह का सवाल हो। और कितनी गुनी कहा है ये आपको ध्यान देना है इसमें। तो कह रहा है 7 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 7। अब इसको हल करके इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस 7 और इक्वल में यहाँ गुणा होगा तो 7y और माइनस 7 सते 49, 7y पक्षांतर इधर आएगा तो x और प्लस 7y इधर आएगा तो प्लस में 7y। अब बराबर में 49 में से माइनस 7 इधर आएगा तो घटेगा तो माइनस में आपका
42 होगा। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बन गया। समीकरण बना दिए कि नहीं, पहला समीकरण बना दिए कि नहीं, तो पहला समीकरण आपका बन गया। अब देखिए पहला समीकरण बनने के बाद हमको क्या करना है, अब पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार से अब दूसरा समीकरण हम बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आई का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद, पूर्व का मतलब पहले, तो उसमें माइनस लिखा जाता है, घटाया जाता है। अब बाद का मतलब प्लस में, तो फिर यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x+3। इसमें बाद का है तो जोड़ लिया जाएगा, x+3 वर्ष। और फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y+3 और यहाँ पर वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y+3 वर्ष। अब इन दोनों में देखिए, पहले ये बड़ा वाला जो जिसका आयु है x+3 और इक्वल में y+3। अब इसमें 3 गुनी का है, कितना का है, इसकी आयु की 3 गुनी, तो इसमें 3 गुनी कर देंगे। हल करेंगे तो x+3 और इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन करके, तो 3y+3 के 9। अब इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x+, ये 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। क्या हो जाएगा, x और ये -3y, ये +3 पक्षांतर होकर इधर 9 में से घटेगा तो आपका 6। इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया। ये समीकरण नंबर कितना आपका है, ये 2 है आपका, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 हम बना दिए, तो हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए इसको हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे तो यहाँ एक बार लिख देंगे, ग्राफी विधि से हल करने पर, ग्राफी विधि से हल करने पर, ग्राफी विधि से हल करने पर, तो देखिए ग्राफी विधि से इसको हम हल करते हैं। तो इसमें आपको हल बनाना है, क्या बनाना है, एक हल बनाना है। तो देखिए वो हल हम कैसे बनाएंगे, एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम हल कैसे बनाते हैं। तो हल जो बनाएंगे आप पहला समीकरण से बनाएंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, यही तो आपको समझना है। समीकरण 1 से हम इसका हल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर हमको वो नंबर लिख कर यहाँ पर हमको वो बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे हम बना रहे हैं, यही तो आपको समझना सबसे ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे बना रहे हैं एकदम आसान तरीके से, सभी लोग इसको सीख लीजिए। ये आपका इतना हो गया, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। अब जो आपका समीकरण 1 था उसको हमको ध्यान देना है। तो समीकरण 1 से लिखे हैं ना, तो समीकरण 1 आपका जो बना था वो था x - 7y बराबर -42। यही तो हमको ध्यान देना है। ये पहला समीकरण था, इसी के माध्यम से हम इसका हल बनाएंगे, और ये हल बना लिए तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यही आपको सीखना है। तो देखिए हमारे इसमें 2 पक्ष है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो हमको बाएं पक्ष में ऐसा x और y का कोई मान रखना है कि दाएं जोड़ने या घटाने पर, इसको हल करने पर दायां पक्ष आ जाए। तो हम x और y का कुछ मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान क्या लेते हैं, 0। x का मान 0 ले लिए, तो y का मान कितना लें कि -42 आ जाए।
ठीक है। तो हम y के जगह पर 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 6, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ 6 लेंगे तो 7 छके 42, माइनस में 42 आ जा रहा है कि नहीं, पहला हल बन गया। अब दूसरा हल बनाएंगे तो आप x का मान -7 ले लीजिए, x का मान -7, यहाँ मान लीजिए -7 है और फिर माइनस यहाँ 7y। तो यहाँ पर y के जगह पर कितना लें, तो y के जगह पर हम कितना ले लें 5 ले लें, तो 5 ले लेंगे तो ये -7 और यहाँ पर 7 पचे माइनस में 35, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 42 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं बताइए, ये देखिए आ रहा है कि नहीं। तो हम x के जगह पर ध्यान देंगे, क्या लिए थे -7 लिए थे और y के जगह पर 5 लिए हैं, क्या लिए हैं 5 लिए हैं। तो आपका ये आपको सोचना है, ठीक है, ये सोचकर ऐसे इतना आपको हल लाना है, ये समझिए ध्यान से। तो ये आपका होगा। अब एक और हल, इससे बहुत से हल हो सकते हैं, तो इसका एक और हल बनाते हैं। तो एक और हल बनाएंगे, x का मान भी 7 और y का भी मान 7 ले लेते हैं। तो x के जहाँ पर 7 रखेंगे, y के जहाँ पर, तो 7 7 49, ये -49 में से आपका 7 घटेगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको हल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए हम पहले क्या किए हैं, x बराबर ले लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लेते हैं 6, और आपका इक्वेशन ये है x - 7y और बराबर में आपका 42 है, माइनस में हमको इतना लाना। अब यहाँ देखिए हम x बराबर 0 लिए हैं तो यहाँ 0 रखिए, फिर -7 इंटू गुणे, अब y का मान 6 लीजिए और इसको हल करके देखिए इतना आ जा रहा है कि नहीं। तो हल करेंगे तो -42 तो आ रहा है, 7 6 के 42 आ जा रहा है कि नहीं। तो पहला हल यही हो गया। तो x के खाने में 0, y के खाने में 6। अब फिर x बराबर हम कुछ लेते हैं ऐसा नंबर, तो x बराबर -7 लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं 5 लेते हैं और देखते हैं -42 आ जा रहा है कि नहीं इस इक्वेशन पर रखने पर। तो x के स्थान पर -7 और फिर -7 गुणे y के जगह पर, y के जगह पर 5, इसको फिर हल करिए, -7 और फिर -7 पचे 35, जोड़िए दोनों, -42 आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है, सही है कि नहीं। तो आपका -42 आ जा रहा है। तो ऐसे हल बनाना है। और भी लीजिए, x बराबर कुछ और लीजिए, तो x बराबर हम लेते हैं 7 और y बराबर भी ले लेते हैं 7, दोनों प्लस में। तो देखिए इसको हम हल बनाते हैं इसी इक्वेशन पर, तो कैसे बनता है। तो x के जगह पर 7 फिर -7 और गुणे y का मान भी 7 है, दोनों 7 7। तो यहाँ पर 7 - 7 7 49, 49 में 7 घटाएंगे माइनस में 42 आ जा रहा है कि नहीं। यही तो है हल, ऐसे ही हल बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 और 7, उसी इक्वेशन से आपको बाएं पक्ष पे x y का मान लेकर रखना है और उसका हल करने पर ये -42 आ जाना चाहिए। ऐसे 2-3 हल बना लेंगे, ठीक है, 2 भी बना सकते हैं, 3 हम 3 ठो बनाए हैं, देखिए कैसे बनाए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, तो आगे इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे। एक और हल है, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब चलेंगे समीकरण 2 से, किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलेंगे तो ध्यान दीजिए आपका समीकरण 2 क्या है, हमको ये ध्यान देना है। तो समीकरण आपका 2 जो है वो आपका है x - 3y बराबर में आपका 6 है, क्या है 6 है, ये है ना आपका। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। अब इसका भी एक हल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका भी हल बनाएंगे जिस प्रकार से पहले इक्वेशन का बनाए थे। ये सबसे आसान तरीके से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। देखिए ऐसे बना लेंगे, यहाँ x लिख लेंगे और यहाँ पर y, यहाँ जो x का मान लेंगे वो इस खाने में और जो y का मान लेंगे यहाँ। तो हमको देखिए बायां पक्ष में ये इक्वेशन है और इक्वल में आपका 6 आना चाहिए। तो हम x बराबर क्या लेते हैं ये हमको डिसाइड करना है। अरे x बराबर हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, अब y बराबर -1 ले लेते हैं। तो ये प्लस में आपका क्या हो जाए, सॉरी ये आपका क्या होगा, यहाँ आपको माइनस में 2 लेना पड़ेगा। y बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको -2, x बराबर 0 और y बराबर -2। तो x बराबर आप क्या लिए 0 और y बराबर -2। तो आपका ये हल आ जाएगा। देख लीजिए कैसे आएगा, हम हल करके भी दिखा देते हैं। तो x के जगह पर 0 और फिर माइनस, फिर 3 और फिर गुणे, y के स्थान पर -2 रखिए। इसको हल करिए, देखिए 6 आ जा रहा है कि नहीं। तो 0 0 हो गया, काट दीजिए। 3 दूना 6 और माइनस प्लस 6 आ जा रहा है कि नहीं, दायां पक्ष आ जा रहा है कि नहीं। यही तो हल है।
ऐसे और भी सोचना है तो और भी सोचेंगे। तो देखिए कैसे, अब क्या करते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं, और y बराबर आप क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, और इसको रख के हल करके देख लीजिए आ जा रहा है कि नहीं। देखिए इसी इक्वेशन पर x के जगह पर 3 फिर माइनस फिर 3 और गुणे y के स्थान पर -1, तो यहाँ पर हल करके देखिए 3 माइनस माइनस प्लस और 3 कम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो आप क्या लिए थे, x बराबर 3 लिए थे और y बराबर आप -1 लिए थे, n लिए थे, और इस पर हल करने पर 6 आ जा रहा है। इसका हल है, ऐसे ही बनेंगे, एकदम आसान तरीके हैं। उसके बाद एक और बना लेंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं, आप x बराबर भी क्या करते हैं, आप माइनस में 3 ले लीजिए, और y बराबर भी आप क्या करिए, माइनस में 3 ले लीजिए, दोनों x y, मतलब x के जहाँ पर भी -3 और y के जहाँ पर भी -3 दे, सॉरी ये y नहीं रहेगा, सिर्फ -3 लिखेंगे। अब देखिए इस पर हल करके देखिए आ जा रहा है कि नहीं, अभी आ जाएगा। देखिए हल करते हैं यहाँ पर इसी समीकरण पे, x के जगह पर -3 और फिर माइनस फिर 3 फिर गुणे y का मान, तो y का भी मान -3, इसको हल करिए तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, 9 में से 3 घटेगा 6 आ जा रहा है कि नहीं। तो आप एक्स वाई का क्या मान लिए थे, ऐसे ही आपको हल बनाना है। तो देखिए 2 हल बन गया है, एक ये बना है एक वो बना है, समीकरण 1 से वो बना है, ये समीकरण 2 से बना है। अब इतना बनने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ पे आपको खींचना है और काटना है। तो देखिए हम ग्राफ पे कैसे हम इसको खींचते हैं और काटते हैं। तो देखिए आपके सामने आ गया है वो ग्राफ, हम ग्राफ ला दिए हैं आपके सामने। तो देखिए इसको हम कैसे खींचेंगे और कैसे काटेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ये समझ लिए आप लोग, तो समझिए, सब समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा तब ये दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग को। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे कटेगा, यही तो हमको ध्यान देना है। तो इसका हम ग्राफ कैसे काटते हैं, स्केल लेंगे और स्केल के माध्यम से इसको हम काटेंगे। तो देखिए पहला आपका कटेगा, इसमें हम ध्यान देंगे सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें जो हमारा हल है उस हल को देखेंगे ना। तो हल में देखिए इस वाले में सबसे बड़ा नंबर कितना है, ये -3 है, 2 है, 1 है, ये तो आपका हल बना है, ये तो बना है। लेकिन उस वाले में जो आपका पहले वाले में बना है, पहले समीकरण में, वो आपको ध्यान देना है। पहले समीकरण का जो बना है आपका, ठीक है, पहले समीकरण का जो बना है आपका मान, ठीक है, पहले समीकरण में देखिए सबसे बड़ा एक माइनस में है एक प्लस में है। तो माइनस वाले रेखा पर -7 काटना है और प्लस वाले रेखा पर 7 काटना है। सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 7 और सबसे छोटा नंबर -7 है। तो इसी पर हमको काटना है। तो देखिए हम कैसे काटते हैं, अब यहाँ से हम बनाते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला रेखा पहले समीकरण को हम काटते हुए चलेंगे। तो उस वाले में देखेंगे 2, इस वाले में देखेंगे आप 6। तो उस वाले में आपका पूरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम काटते हैं, कैसे काटते हैं ये आपको समझाएंगे, ठीक है। ये आपका 6 है और ये आपका, देखिए यहाँ पर ये हम नहीं बनाए थे, इसमें लग रहा है, ये हमको बना लेना चाहिए था, ठीक है। ऐसे पहले रेखा, ऐसे पहले एक x अक्ष और ये y अक्ष खींच लेंगे और इस पे नंबर ऐसे डिनोट कर लेंगे। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में एक पेज मिलेगा, उसी बनाना है। तो ऐसे आप खींच लेंगे, इसमें यूनिट एक मात्रक की दूरी है जो बराबर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए स्केल रखेंगे ऐसे। अब देखिए एक रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, एक रेखा। तो ये रेखा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको रेखा हम लेने के बाद देखिए क्या करते हैं, ये तो रेखा हम एक ले लिए, यहाँ पर एरो बना देंगे,
ठीक है। अब देखिए बिंदु कहाँ काटेगा, कैसे काटेगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बिंदु कहाँ काटेगा। ये तो एक हो गया, ये तो आपका दूसरे वाली रेखा का हो गया, ठीक है। और पहले वाली रेखा का देखिए हम कैसे काटते हैं, ये भी तो आपको ध्यान देना है। यहाँ 6 के पास लाएंगे, और ये भी ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे हमारा नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए वो सब। तो देखिए हम पहले यहाँ पर काटते हैं वो रेखा, और कैसे काटते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये 5 वाला नंबर कहीं यहीं मिला लेंगे, ठीक है। अब ये 6 से चलेंगे, इसी पर आना चाहिए, ठीक है। और इधर आपका ये 7 वाला है, इस पर काटना चाहिए, इसी पर आपको रेखा खींचना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भी एरो बना देंगे और इसको भी एरो बना देंगे। अब दोनों तरफ एरो बन गया। अब वो जो नंबर है जो आप बनाए हैं उसको हम इस पर कैसे काटते हैं ये देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको समझिए कैसे हम काटेंगे और वो नंबर मिलाएंगे। तो आपका कटा है पहला, देखिए यहाँ पर जो हम बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा सा ये और आगे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ पर एरो बनाइए, ठीक है। अब हमको ये ध्यान देना है कि पहला बिंदु हमारा क्या है, -7,5। हाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम जो ये हमारा जो है ये हल, यहाँ से हम बिंदु बना लेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ हल, तो ये 0, ये पहले x होता है, उसके बाद y, पहले 0 फिर -6, एक युग में बन गया। फिर उसके बाद इसको भी बनाएंगे -7,5, ये बन गया। फिर यहाँ पर इसको बना लेंगे 7,7। x वाला टर्म का जो x का मान है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद y, जैसे बिंदु होता है ना x, y, तो x y का मान यहाँ रखा गया। ऐसे 3 हल बना लेंगे, पहले का भी और दूसरे समीकरण में भी ऐसे बना लेंगे। तो देखिए पहले, तो इसको हम काटते हैं 7 और आपका -7 और 5, पहला बिंदु काटते हैं। क्या काटेंगे, -7,5। तो ध्यान दीजिएगा -7 इसके लाइन पे यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, और 5 इसके लाइन पर आना चाहिए, एकदम सेम। थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन हो गया, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो 7,-7,5 इसी पर काटेगा, एक हल हो गया। अब दूसरा जो बिंदु काटेगा इसको हम ए बना लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो होगा बिंदु V आपका 0,6, मतलब y, ये y x अक्ष है, तो x अक्ष आपका 0 पर होगा और y वाला नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एक और हल है, तो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर 7, इधर से भी 7 और इधर से भी आपका 7 आना चाहिए। तो 7,7 ऐसे काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले बिंदु में आएंगे, और ये भी ध्यान दीजिएगा जो ये कि पहले वाले का रेखा है, तो पहले वाले रेखा ये जो बना है आप लिख दीजिएगा, इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा, x - 7y बराबर -42। और दूसरे वाले को देखिए, अब दूसरे वाले में आप जो काटे हैं और दूसरे वाले को देखिए, इसका भी हम बिंदु बना लेंगे, इसका भी यहाँ हम बना लेते हैं। तो 0,-2 और यहाँ पर फिर 3,-1 और फिर इसका बनाएंगे, तो आपका -3,-3 दोनों हो जाएगा ये हल। अभी ये यहाँ पर रेखा पर काट देंगे नंबर। तो देखिए रेखा पर कैसे काटते हैं, आपका -3,3। तो यहाँ देखिए इसके सिधाई पर ये -3 यहाँ पर भी आ रहा है और इस सिधाई पर भी 3, दो ये x अक्ष का, ये y अक्ष का, दोनों था ना। तो -3,-3 इस बिंदु पर काटेगा, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर काटेगा। यहाँ ऐसे बना दीजिए, ठीक है। जो जहाँ काट रहा है उसको वैसे बना दीजिए, देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर काट रहा है
अब उसके बाद दूसरा आपका बिंदु है, ये आप इसको मान लीजिए इसको एफ है, या इधर से काटते हुए ये आपका ए बी सी था, ठीक है, ए बी सी था, और ये आपका जो हो जाएगा ये सी था, ये सी था, ठीक, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम जो काटेंगे वो आपका क्या होगा, ए बी सी डी, फिर डी ई एफ, तो ये एफ आएगा, क्या आएगा, ये एफ आएगा, अरे डी ई एफ, तो ये 3 गो इस पर भी कटेगा, तो आपका यहाँ पर एक कटेगा, यहाँ पर 0,-2, ये आपका क्या हो गया, ये डी, ये ई बिंदु हो जाएगा, कौन सा बिंदु, ये ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें एक्स वाला टर्म है 0 है और 2 नंबर यहीं पर ना आएगा, तो आपका यहाँ पर कटेगा, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर आपका जो डी आएगा 3,-1, तो 3 इसमें आना चाहिए, इस वाले में 3 और -1 इसके सिधाई पर, तो एकदम यहीं कटेगा, तो 3,-1 ये आपका डी बिंदु रहेगा, ये डी बिंदु है। तो ऐसे रेखा ऐसे कटेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है और समझना है, बहुत आसान है, ऐसे ग्राफ से हम